हेलो दोस्त। हाँ, जुड़ जाए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आप लोग सबसे पहले अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और हाँ, जोड़ दे दोस्त। आज प्रेस्टिज सेट यूपी पुलिस का 4 है दोस्त, जो आप लोग के बीच डेली लाइव आते हैं 3 PM में। और मैथ्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, हाँ, सुपर माना जाएगा ये सब्जेक्ट। तो मेहनत की आवश्यकता है दोस्त। मेहनत एक दिन न एक दिन आपको रंग अवश्य लाएगा। मेहनत करने वालों को मैंने देखा है कि हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ सिलेक्शन देखा है दोस्त। और मैं डेली 3 PM में लाइव आते हैं और आज प्रेस्टिज सेट 4 है। और जो व्यक्ति 1 से लेकर 3 तक लाइव नहीं जुड़े हैं तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है, उसको अच्छी तरह से देख ले, ताकि कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा और आप सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के फल नहीं प्राप्त हो सकता है। मेहनत कीजिए दोस्त, मेहनत कीजिए। हाँ, पहला प्रश्न ये है दोस्त। हाँ, बोलता है कि 1.11 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। 1.11 है। घंटों को घंटे में और मिनट में और सेकंड में हमको व्यक्त करना है दोस्त। तो अब देखो, घंटे, मिनट और सेकंड, हमको ये रूप में बदलना होगा। तो देखो कैसे बदलते हैं। एक जो है ना, ये वाला एक आपका घंटा है, तो बच गया 0.11 बच गया दोस्त। अब क्या करना है, मिनट में चेंज करना है ना, तो 60 से गुना कर दो। अब देखो, इसको पॉइंटिंग को हटाएगा दोस्त तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब देखो, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब इसको क्या कीजिएगा, 66/10 आ जाएगा। अब देखो दोस्त, इस रूप में लिख सकते हैं ना, 6.6 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो अब देखो दोस्त, ये जो 6 आया ना, ये जो आया ना आपका मिनट आया, मिनट। ये जो आया था ना, ये घंटा था, घंटा था। अब देखो दोस्त, ये बच गया 0.6 बच गया। अब हमको सेकंड में चेंज करना है, तो 60 से गुना कर देंगे। अब देखो दोस्त, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ बच गया 0 से 0 ख़त्म। अब 66 आ गया। ये जो 66 आया ना, यह आपका सेकंड कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। अब देखो, 1 घंटा 6 मिनट और 66 नहीं होगा, 36 होगा, 36 सेकंड होगा दोस्त। हाँ, ये मैंने शॉर्ट बनाया है, इसको शॉर्ट तरीक़ा से। बेसिक अगर बनाइएगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ओवरिंग चला जाएगा टाइम। तो एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करना रहता है ना, तो अगर कॉन्सेप्ट पाता है तो आपका ये जो गाटा में दम है ना, ये बहुत फास्ट काम करता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस तरह से प्रश्न मैंने बहुत देखा है यूपी पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न में, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन बोलते हैं।
मैंने बहुत देखा है दोस्त, बहुत देखा है। ये देखो, हाँ, एक घन की सभी भुजाओं का योग दे रखा है 48। घन की भुजाओं का योग, घन की सभी भुजाओं का योग कितना है दोस्त? 48 है। घन की सभी भुजाओं का योग 48 है, लेकिन होता है कितना? 12। अब देखो क्या करेंगे। अब देखो बर्चों के 48, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 4 आया। यानी कि भुजा जो आपका आया ना, भुजाओं, यानी कि ये आ गया आपका, कितना आ गया दोस्त? 4 आ गया। अब क्या करना है, इसका आयतन पूछ रखा है, घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यों होता है। अब देखो दोस्त, 4 के क्यों करेगा तो 4 गुने 4 गुने 4, 64 आपका कैरेट आ जाएगा दोस्त, 64। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से अगर ऐसा प्रश्न आता है ना, तो इसको ऐसे सोल्व किया जाता है। अगर सोल्व करना के लिए रहता ना मेरे को, तो मैं 2 सेकंड में ही सोल्व कर लेता, यहीं पर ही सोल्व कर लेता, अपना मने में कटिंग कर लेता। लेकिन अच्छी तरह से आपको समझाना है ना, तो हम टाइम लेंगे ही लेंगे दोस्त। हाँ, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें, बहुत बारीकी से समझे। 36 लीटर और 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध को 3 डिब्बे हैं, वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिसमें इन सभी को पूर्णतः मापा जाएगा। यानी कि मापा जाएगा उसको द्वारा जो पूर्णतः विभाजित किया कर दे। यानी कि ऑप्शन से चलना है कि पूर्णतः कौन विभाजित कर रहा है। अब देखो ऑप्शन 7 से, देखो 7 से 36 नहीं कटेगा। ये देखो 9 से, देखो हाँ, 9 से पूर्ण रूप से सारा टर्म कट जाएगा। 9 से 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 8 72 मापा जाएगा उससे जो ऑप्शन में दिया रहेगा ना, और सारा टर्म को काट देगा, पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा ना, उसी को ही से नापा जाएगा, उसी से। अब देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब नहीं पूरा कट पाएगा। अब देखो दोस्त कैसे अब सोल्व करते हैं, बेसिक क्या है। 36, अब देखो 45, दोनों का मसा निकाल देंगे। अब देखो दोस्त 1 36 15, 9 6 15, ये कटिंग हो जाएगा। अब 36, 9 चौके 36। अब जो 9 आया ना, ये आपका HCF आया, HCF आया, इसी से पूर्णतः विभाजित किया जाएगा। ये देखो क्या कह रहा है, 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछड़े वर्ष की तुलना में 11% की कम हो गया। अब बोलता है यदि इस वर्ष 3190 है, कम लोग बैच में देखते हैं, 11% कम हो गया, इतना कम दे रखा है, तो ये मानते हैं कि अब बोलता है कि 2014 में कितने लोग मैच देखने गए हैं। मानते हैं कि 100 मैच देखने गए होंगे, 11% की कमी हुआ है, 11/100। अब देखो दोस्त कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखो 11 दूनी 22 हो गया, हाँ 11 दूनी 22 हो गया दोस्त। 8, 11 दूनी 22 हो गया। अब देखो इसको घटा दो, कितना बचा शेष, बोलो। हाँ सोल्व करो दोस्त।
ये 9 हो गया दोस्त, 9। तो अब 99 हो गया ना, तो 11वां 99 हो गया, यानी कि 290। अब देखो दोस्त x बटे आपका 100 आ गया। अब देखो 290। अब देखो तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x बराबर कितना आ गया 29 पर 3 को 0 जहाँ नज़र आएगा ना वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर ऐसा प्रश्न आएगा ना तो इसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है दोस्त। ये देखो 7 संख्याओं का औसत इतना है, एक संख्या को हटा देने पर उसका अपरिवर्तित रहता है, तो बोलता है कि हटाई गई संख्या क्या होगा। देखो 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 152, डायरेक्ट गुना कर देंगे दोस्त। 7 संख्याओं का औसत 152 है, तो गुना कर दो, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, सब एक 36। हाँ, अब देखो और 7 3 10। अब बोलता है एक संख्या हटा दिया, यानी कि 7 संख्या में से एक संख्या घटाएगा दोस्त तो 6 संख्या बचेगा। तो 6 में से ये जो अपरिवर्तित रहता है सेम रहता है। अब गुना कर दो, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 और 1 31 और 6 और 3 9। अब घटाओ दोस्त, 2 5 और 1, 152 जहाँ नज़र आएगा ना वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको औसत से प्रश्न पूछता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो मेहनत की आवश्यकता है, बिना मेहनत कर ले आप फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं दोस्त, मेहनत करें। ये देखो क्या कह रहा है, आंकड़े 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है। आपको पूछ रखा है, माध्यिका पूछ रखा है, तो माध्यिका पूछ रखा है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में पहले सजाने का प्रयास करिए आप लोग अच्छी तरह से। अगर माध्यिका निकालना है ना तो आरोही क्रम में पहले सजा ले। देखो पहले 0 होगा, तब 1 होगा, तब 2 होगा, और देखो 2 यहाँ दे रखा है। अब 3 3 होगा दोस्त, 3 3 होगा। अब देखो 4 होगा, अब देखो 5 होगा, अब देखो 6 होगा। अब क्या करना है दोस्त बताओ। अब इन्हें से कटिंग कर लो, लेफ्ट और राइट से कटिंग कर लो। अब देखो इसको भी कटिंग कर लो, इसको भी कटिंग कर लो, इसको भी कटिंग कर लो। आपका जो ये आया ना बीच वाले, आपका माध्यिका ही कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। अच्छी तरह से आपका 3 माध्यिका हो गया। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ मेहनत करें अच्छी तरह से, ठीक है दोस्त। और आगे देखें, हाँ ये देखो दोस्त क्या कर रहा है। हाँ ये प्रश्न देखो, x + 1/x है बराबर में 2 है, और पूछ रखा है x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या है। तो मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से बता रखे हैं दोस्त कि अगर q वाला में पूछेगा ना तो AQ - 3 आपका इस पे वैल्यू रख कर आंसर निकाल लेना है, ये इसको मानना है। तो अब देखो दोस्त ये 2 है तो 2 के पावर 3 और 3 गुने 2। अब देखो इसको चेंजिंग करो, 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, 2 आपका करेक्ट हो गया।
ऐसे सोल्व किया जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो एक मेथड और है, x + 1/x = 2 है। अब क्या करना है, ऐसा वैल्यू रखना है x के जगह पर कि बराबर में 2 आ जाना चाहिए। LHS और RHS दोनों जब समान हो जाएगा तो इस पे वैल्यू रखकर हम आंसर निकाल लेंगे अच्छी तरह से। देखो दोस्त, यहाँ 2 लाना है, x का मान वही मानना है जो 2 आ जाए। अब देखो मैंने 1 माना, अब देखो 1 और 1, अब देखो भिन्न की जोड़ बना दो, 1 2 आ जाएगा सीधा सीधी। और देखो 2 = 2 आ गया। अब क्या करना है दोस्त कि जब 2 = 2 आ गया तो इस पे पुट कर देंगे, 1³ + 1/1³। अब देखो 1 + 1/1। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ 2 आ गया आपका करेक्ट आंसर। एक नियम और है जो बेसिक है, बेसिक सारा टर्म समझना है कैसे सोल्व किया जाता है। हाँ, जब बेसिक आपका कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो खुद से आप ट्रिक लॉजिकल कर लीजिएगा। जब आपको पते नहीं रहेगा बेसिक तो ट्रिक नहीं फॉलो कर सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं, AQ + 1/BQ कर सकते हैं। ये देखो, हाँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये देखो x + 1/x³ = 2 के वर्ग नहीं, घन करने पर दोस्त। हाँ, घन करने पर, इसलिए कि हमको घन के रूप में लाना है ना। हाँ, अब देखो AQ - BQ बराबर AQ + BQ के Q बराबर क्या होता है ये पहले बताओ। AQ + BQ, A + B के Q बराबर फार्मूला होता है AQ + BQ + 3AB × A + B होता है। यहाँ पर भी इसी रूप में चेंज कर लेंगे, ये इसको मान लेंगे, B इसको मान लेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्त, ये वाला ना है तो इसको मानो AQ, देखो यहाँ AQ + BQ हो जाएगा 1/BQ, हाँ 3 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, +3 गुने ये देखो ये x है और b देखो 1/x है, यहाँ से कटिंग कर लेंगे और बराबर में आपका 8 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, यहाँ देखो और है इंटू A + B है ना दोस्त, तो ये देखो हाँ x है। अब देखो क्या करते हैं, बराबर में 8 है। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, x³ + 1/x³, अब प्लस यहाँ बच गया 3। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ना दोस्त, इसको देखो x + 1/x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ लिख देंगे और बराबर में 8, x³ + 1/x³ और +6 हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा। अब देखो दोस्त x³ + 1/x³, अब देखो 8 है ना, 8 लिख दे, इन्हें प्लस में है ना है तो उन्हें जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। आपका x³ + 1/x³ बराबर में 6, 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 2 आ जाएगा। आप बेसिक, ये बेसिक हो गया। हाँ, अब मैंने ट्रिक से भी बताया, जब बेसिक पता हो जाएगा ना तो ट्रिक अपने आप हो जाएगा। आवाज़ तनी हाथ बहुत दर्द कर रहा है दोस्तों, लिए टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग उससे घबराना नहीं, क्योंकि आंसर तो ला रहा हूँ ना अच्छी तरह से।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, हमसे यही पूछ रखा है। तो देखो तीसरी संख्या मान लेना है 100। अब देखो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा बताओ, 30% कम है तो यानी कि 70 हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट संख्या कितना हो जाएगा बताओ। चाहे इतना नहीं करना है आपको दोस्त, इतना नहीं करना है। देखो बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, ये पहले जांच लो। तो ये देखो इसको मान लो दूसरी संख्या, इसको मान लो फर्स्ट संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या पर चर्चा किया ही नहीं है प्रश्न में, लास्ट मेरा पूछा ही नहीं है तो हम इस पर चर्चा क्यों करूं बताओ। अब देखो 30% ना कम है 70 हो गया, ये 37% कम है ना, तो बताओ कितना हो जाएगा 63%। 7 3 10 6 3 9 63%। अब देखो क्या कह रहा है, और इसको मान लो तीसरी संख्या, इस पे चर्चा नहीं करना है दोस्त, इसको तो लास्ट मेरा पूछ ही नहीं रहा है कुछ, तो हम इस पे चर्चा क्यों करो, नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई लड़का के नाम लिया ही नहीं गया है तो लड़का पर चर्चा क्यों किया जाएगा, सीधा सीधी बात है। अब देखो इसको देखो कितना कम है, बताओ दोस्त। हाँ ये देखो इसको इसमें घटाओ कितना कम है, जब हल है 7 है दोस्त। 7 किससे कम है, 70 से कम है। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यहाँ से खत्म, आपका 10% करेक्ट आ गया। ठीक है दोस्त, ऐसे सोल्व किया जाता है। जिसको चर्चा किया ही नहीं है हम उसको चर्चा क्यों करो बताओ। तीसरा संख्या में हम क्यों चर्चा करूं, तीसरा संख्या तो मैंने माना 100 माना, पहले सेकंड वाली संख्या को हम मैंने 30% कम कर रखा था तो 70% तो सही है ना। अब देखो 37%, तो 100 में से 37 घटा लो, आपका 63 आ गया। अब देखो कितना कमी किया है, यानी कि 7 कम किया है। किससे कम किया है, 70 से कम किया है, और परसेंट माने 100 होता है कटिंग कर लिए। यहाँ देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो 7% कम है। किससे कम है, तो कहिएगा कि 70 से कम है, 70 नीचे लिखेंगे दोस्त। हाँ क्लियर हो गया सर, ठीक है बाबू। आगे देखो बारीकी से समझो। हाँ ई एंड आई विभाग में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। अब देखो दोस्त कितना है, 14,400। अब देखो ई और आई है, ई आई देखो यहाँ दे रखा है, यहाँ से स्टार्टिंग करो। यहाँ नहीं नज़र आ रहा है दोस्त, ये 17% लगता है कि है 17%। हाँ ये 17% है। अब देखो इसको तो सारा टर्म लिख ही दिया होगा। अब देखो 17% कम है, 17% न है। ई एंड आई विभाग की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि कुल विद्यार्थी की संख्या इतना है। अब देखो इसको 17% निकाल दो, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब देखो 144 और 17 में गुना कर दो, 7 के 28, 7 के 28 सदो 30 और 7 3 10 और 144, 24 48 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर इस तरह से प्रश्न देता है ना तो ऐसे ही सोल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्त, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत ना कीजिएगा तो आपका सफलता नहीं प्राप्त हो सकता है।
जिस तरह से सूर्य तपता है ना, उसी तरह से आपको भी तपना होगा, तब जाके आप सिलेक्शन के हाथों में जाइएगा। हाँ, ये देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है। ढेर बच्चे ने ऐसा प्रश्न को क्या करेगा ना, इसको हाँ गुना करने लगेगा, और ये है कुछ नहीं, गुना नहीं है दोस्त, ये है आपको फार्मूला है। देखो ए क्यू हो गया, ए क्यू कह रहे हैं, ए स्क्वायर हो गया दोस्त, और माइनस ये देखो बी स्क्वायर हो गया। अब देखो डायरेक्ट दे रखा है 112। अब ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है दोस्त, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। अब बट्टा में 112। थोड़ा ऑनलाइन चल रहा है ना, तो आप लोग साइलेंट रहें, ठीक है। वैसे ही थोड़ा मियाज आज गर्म, तबीयत ख़राब है दोस्त, तो आप लोग अच्छी तरह से साइलेंट रहें, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं वे अच्छी तरह से देखें। इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है दोस्त। तो देखो एक बार जोड़ना है 256 और 144। अब देखो क्या करते हैं, गुना, एक बार घटा देना है, यानी कि 156 में से 144 को घटा देंगे। अब देखो 112। अब देखो दोस्त इसको जोड़ दो, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 3, इसको जोड़ दो, 2 3 अब 1 4 हो जाएगा। अब देखो गुना, इसको घटा दो दोस्त, 112 आ जाएगा, और बट्टा में 112, यहाँ से कटिंग हो जाएगा, 400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 400 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ऐसा प्रश्न रहता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, घटा के अब फिर कटिंग करते हैं, तो बिल्कुल गलत है बात। वैसे नहीं किया जाता है। हाँ, ऐसा प्रश्न आए ना, तो क्या करना है, इन्हीं से नहीं सोल्व करते हैं। हाँ, इन्हीं से नहीं सोल्व करते हैं, आप इन्हीं से सोल्व कीजिए। यानी कि लेफ्ट से कभी सोल्व करने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्त, लेफ्ट से जब भी कीजिए तो राइट से ही सोल्व कीजिए, ठीक है। तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, सटीक आएगा। हाँ, सटीक आएगा। ये 7 आ गया। अब इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 के रूट है ना, तो यहाँ पर ही वर्गमूल 6 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 19 6 25 होता है ना, तो 25 आ गया, 25 के वर्गमूल 5 हो गया। अब देखो इसमें जोड़ दो तो 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा दोस्त, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जोड़ दो, यानी कि 9 आ जाएगा, और 9 आने के बाद हमें इसको वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आपका फैक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा। और आगे समझने का प्रयास करें। हाँ, ये देखो क्या कह रहा है, रेकरिंग से प्रश्न, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। और हाँ दोस्तों, जो न्यू हमसे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी तरह से पढ़ाने का मन करता है। दोस्त बताओ, तबीयत ख़राब है तब पर भी आपको हम पढ़ा रखे हैं और अच्छी तरह से। जीरो 0.527 पर रेकरिंग 2 पर है दोस्त, 0.35 25 पर है, और प्लस 0.224 पर रेकरिंग, 2 पर है रेकरिंग है। तो ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त, तो क्या करना है, सारा टर्म को लिख देना है। अब देखो यहाँ 5 है ना, तो 5 यहाँ 5 पर रेकरिंग नहीं ना है, तो 5 यहाँ घटा देंगे। अब देखो 2 पर रेकरिंग है, 2 हाँ लिख लेंगे, 9 लिखेंगे, रेकरिंग का मतलब 9 होता है, ठीक है। अब देखो कैगो पर संख्या, कैगो संख्या एगो पर रेकरिंग नहीं है ना, तो यहाँ पर ही 0 लिख देंगे, ठीक है।
अब देखो माइनस 325 लिख देंगे। इसको भी उसी तरह से 3 को घटा देंगे। अब देखो 2 गो न है, 2 गो पर रेकरिंग है ना, 2 गो 9 लिख देंगे। अब देखो दोस्त कितना पर रेकरिंग नहीं है, एगो पर, एगो 0 लिख लेंगे पट्टा में, 224। अब देखो दोस्त क्या करते हैं इसको, अब 2 घटा लेंगे। अब देखो 99 हो जाएगा। रेकरिंग का मतलब 9, जितना पर रेकरिंग रहेगा ना उतना ही संख्या भिन्न में 9 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर एगो पर नहीं है तो 0। अब देखो दोस्त इसको घटाओ, 522/200 990 हो जाएगा। माइनस इसको घटाओ 322 और 990 प्लस ये घटाओ 222 और 990। यहाँ भिन्न के जोड़ आ गया, इसको कर 990 आ जाएगा। यहाँ 522 आ गया माइनस 322 आ गया प्लस 222 आ गया। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ दो। हाँ 4 अब देखो 7 आ गया और माइनस 322/990। अब देखो क्या करते हैं, 2 2 3 4 हो जाएगा, 2 2 4/990 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से सोल्व किया जाता है। हाँ बहुत, आज भाई इतना ही रहने देते हैं दोस्त, तो थोड़ा आज तबीयत ख़राब है, तो कल फिर इसी टाइम में आपको से मिलेंगे। और अच्छी तरह से जो व्यक्ति लाइव में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त। और आज भाई इतना ही रहने देते हैं, तबीयत ख़राब है, और मिलते हैं दोस्त कल।